नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेगर ने अचानक विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई। विधायक के इस कदम से बुरहानपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। लेकिन सवाल यह है, 15 दिन पहले कांग्रेस और कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली सुमित्रा देवी अचानक बीजेपी में क्यों शामिल हो गई? राजनीतिक जानकार और कांग्रेस इसके पीछे बीजेपी के प्रेशर और प्रलोभन पॉलिटिक्स को कारण बता रही है। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुमित्रा देवी का अलग थलग पड़ना कारण मान रहे हैं। बीजेपी के अनुसार कब किसके मन में बीजेपी के प्रति आस्था आ जाए तो वह बीजेपी में आ सकता है। यह तस्वीर है 29 जून 2020 की। बुरहानपुर तहसील कार्यालय में अफसरों को डांट पिला रही है कांग्रेस की नेपानगर से विधायक रही सुमित्रा देवी कासडेगर, जिन्होंने अब विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई। दरअसल बीजेपी ने 28 जून को मंडल स्तर पर पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले फूके थे। दूसरे दिन पूर्व विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर सार्वजनिक रूप से अफसरों को चेतावनी दी थी। इस क्रम में 5 जुलाई को बुरहानपुर में कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें शामिल हुई सुमित्रा कासडेगर ने शायराना अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बगैर कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत और फिर से प्रदेश में कमलनाथ के सीएम बनने का दावा किया था। लेकिन क्या पता था, सुमित्रा कासडेगर जल्द ही कांग्रेस की किश्ती को छोड़कर बीजेपी की किश्ती में सवार हो जाएंगी। महज 15 दिनों तक कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ की शान में कसीदे पढ़ने वाली कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेगर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको विधायकी छोड़ने जैसा कड़ा निर्णय लेना पड़ा और हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा? राजनीतिक जानकारों के अनुसार बीजेपी की प्रेशर और प्रलोभन पॉलिटिक्स का यह नतीजा सुमित्रा देवी ने ऐसा करके संविधान के उस पद को बेच दिया। और उधर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि संगठन की कमजोरी और सुमित्रा देवी के अकेले होने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी का आरोप है कि पैसे का प्रलोभन और जाति प्रमाण पत्र का चुनौती देने वाली हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका और हाल ही में उज्जैन में नकली नोट कांड में पकड़े गए विधायक के पूर्व विधायक प्रतिनिधि के पकड़े जाने और जांच की आंच में सुमित्रा कासडेगर को जद में लाने की ब्लैकमेलिंग के कारण सुमित्रा देवी ने विधायकी छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने बीजेपी से मांग की है कि नकली नोट कांड में वह पूर्व में विधायक की संलिप्तता की जांच कराने की मांग पर अटल रहे। उधर बीजेपी ने कहा, बीजेपी में किसी भी गैर बीजेपी विधायक की आस्था आ सकती है और बीजेपी सभी का स्वागत करता है। नकली नोट कांड मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने साफ कहा, कानून अपना काम करता है, बीजेपी हमेशा कानून का सम्मान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आज जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बदौलत आज उनको ये पद मिला था, और एक ही बात छोटी सी बोलना चाहूँगा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था आज क्षेत्र के लिए 15 महीनों में जितने विकास कार्य पिछले 15 सालों में नेपा विधानसभा में नहीं हुए थे, उतने हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी ने और अरुण यादव जी ने नेपा विधानसभा के लिए दिए थे। चाहे कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए 100 एकड़ ज़मीन हो, चाहे बुरहानपुर जिले का औद्योगिक केंद्र खोलने के लिए रेटा में पूरा डेवलपमेंट करना हो, चाहे डैम बनाने हो, इस सब की व्यवस्थाएं अरुण यादव जी और कमलनाथ जी के माध्यम से कांग्रेस सरकार में 15 महीने में की थी। आज विकास की बात में तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ देने का काम नेपा विधानसभा को किया था, लेकिन अफसोस है कि आज जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सिर्फ चंद पैसों के लिए इस प्रकार का जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि और कोई मुझे समझ नहीं पड़ता कि क्यों भाजपा ज्वाइन की, क्यों कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया 2 साल की उनकी राजनीति में, उनको विधानसभा का टिकट घर बैठ के पार्टी ने दिया। पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसा लगाया, नेताओं ने अपने जेब से पैसा लगाया और उनको विधायक बनाया। तो उनका योगदान स्वयं के विधायक बनने में नहीं था, योगदान पूरा कार्यकर्ताओं का था, कांग्रेस के नेताओं का था।
जिसके बदौलत विधायक बनी। तो उन्होंने जो ये 15 महीने में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, तो एकमात्र दिख रहा है कहीं ना कहीं पैसों की लालच, और दूसरी कोई बात नहीं है। उज्जैन नॉर्थ कांड में इनका विधायक प्रतिनिधि शामिल हुआ और उसके बाद मंजू दादू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग की कि उनकी इस पूरे मामले में संलिप्तता की जांच की जाए। तो क्या जांच से डर के बीजेपी में तो नहीं चले गई? आज जरूर इस बात को बल मिलता है कि जो तत्कालीन समय पर पूर्व विधायक मंजू दादू ने जो बात कही थी कि इनके विधायक प्रतिनिधि ने इस प्रकार से कुछ किया है, तो शायद ये भी कहीं शामिल हो। तो मैं मंजू दादू की बात से सहमत हूँ, और इसकी SIT जांच भी होनी चाहिए इस नोट कांड की, कि इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं, कैसे कैसे जुड़े हैं, इसके पीछे हो सकता है कि ये भी एक सच हो। ये आपका अपना सोचना है, लेकिन इसके पहले भी 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, सदस्यता ले चुके हैं, और भी कई जगह खबरें आप सुनते होंगे। कई सारे लोग बीजेपी के काम से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं। अब उसके लिए 15 दिन हो या 10 दिन हो या 20 दिन, जब व्यक्ति के मन में अच्छा विचार आ गया कि अब बीजेपी के साथ काम करना चाहिए और उन्होंने अच्छा निर्णय लिया, हमारी रीति नीतियों के लिए साथ वो काम करेंगे, हमारे साथ अनुशासन में वो काम करना चाहते हैं, तो हम स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का। कांग्रेस और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने प्रेशर और प्रलोभन डाला तब कहीं जाके वो बीजेपी में शामिल हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रलोभन कोई एक मामला हो तो उस पर आप बोल सकते हैं कि प्रलोभन से हुआ हो, लेकिन कई मामले 22 विधायक एक साथ, बड़े बड़े मंत्री एक साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो अपने आप में एक महाराज हैं, वे बीजेपी के साथ में आ गए, तो क्या उनको प्रलोभन दिया गया? ऐसा नहीं है। व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है, और उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस के पास अब कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है, और कांग्रेस का कुनबा पूरे देश भर में बिखर रहा है। मध्य प्रदेश में तो बिखर ही चुका है, लेकिन कई राजस्थान की आप बात घटनाएं देखिए, राजस्थान में भी कांग्रेस बिखराव की ओर है, कई जगह पर कांग्रेस बिखराव की ओर है। तो कांग्रेस का कुनबा अब खत्म हो रहा है, इसलिए कांग्रेस के कई विधायक, कई लीडर, कई नेता भाजपा की ओर आशावादी नजरों देख रहे हैं, और हम भी यदि हमारे रीति नीतियों के हिसाब से कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहता है तो उनका हम स्वागत करते हैं। 5 जुलाई को बीजेपी कार्यालय में पूर्व विधायक मंजू दादू और बीजेपी के जो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो अमिता काजदेकर के जो प्रतिनिधि है वो नकली नोट कांड में संलिप्त पाए गए थे। तो उन लोगों ने मांग की थी कि इनकी जो कनेक्शन है विधायक से भी, जो उनकी संलिप्तता की जांच की जाए। तो क्या बीजेपी अभी भी उस मांग पर मतलब यथावत है कि अब मन बदल गए चूँकि वो आपके परिवार की सदस्य बन गई? देखिए, कोई विधायक हो, कोई मेरे परिवार का सदस्य हो या मेरी पार्टी कार्यकर्ता हो, कोई भी व्यक्ति यदि गलत चीज़ में पाया जाता है उसको कानूनी कार्रवाई, उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हम इसके पक्षधर कभी नहीं है। यदि आज भी मैं आज पार्टी में हूँ या मेरा कोई करीबी कार्यकर्ता या मेरा कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी यदि कोई गलत चीज़ में पाया जाएगा तो हम बिल्कुल कानून की ओर हमारी बात रखेंगे। कानून अपना काम करता है, इसमें कोई पार्टी, नेता, कोई विधायक को अपना पराया नहीं है। जो गलत है वो गलत है। यदि वो संलिप्तता उनकी पाई जाती है तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।